अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्कोप साइंस एकेडमी में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया जो हमने यूट्यूब चैनल बनाया और उसमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। स्टूडेंट्स ने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिफरेंट आर्टिकल्स की डिमांड भी की है। तो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज़। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि इन लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज के दरमियान कौन सा ऐसा रिलेशन है जिससे हमें अगर एक क्वांटिटीज के रिलेशंस याद हों तो दूसरे ऑटोमेटिकली हमें तैयार हो जाएं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, टॉर्क, मोमेंटम, इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी, तो ये लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज में इनके रिलेशंस क्या हैं, डिफरेंस क्या है, अक्सर ये मिक्सअप हो जाते हैं और हमें भूल जाते हैं। तो इनको किस तरह से हमें याद करना है, किस तरह से इसको याद रखना है, उसके लिए आज हम आपको जो थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस वो जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो आज आपको बताते हैं। तो आर्टिकल की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने आर्टिकल की तरफ। सबसे पहले आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। सिंपल जो हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, इसको हम d या फिर s से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो d या r आप डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं? दो पॉइंट्स के दरमियान जो हमारे पास सेपरेशन होती है, पाथ ऑफ लेंथ भी इसको बोलते हैं। इसी तरह से जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपके पास थीटा जो है, ये होता है आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। मतलब ये आपके पास एंगल है जो एंगुलर क्वांटिटीज, कोई भी रोटेटिंग बॉडीज जो है वो सेंटर के साथ, रेफरेंस एक्सिस के साथ जो एंगल बनाते हैं। जैसे ये हमारे पास अगर कोई सर्कल है तो ये आपके पास रेफरेंस एक्सिस, तो यहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम एंगुलर क्वांटिटीज की मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। तो यहां से ये जो आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो यहां से रोटेटिंग वेक्टर जो एंगल बनाता है वो हमारे पास होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, हमने सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड की बात करनी है। अगर हम वेक्ट्रिकली देखें तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास इसके बराबर होगा और जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्टेंस के बराबर होता है। दूसरा हम आते हैं वेलोसिटी की तरफ। तो वेलोसिटी को आपने डिफाइन किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है उसको हमने रिप्रेजेंट किया था ओमेगा से, और वो भी आपके पास था रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके बाद एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन आपके पास था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन था ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो शॉर्ट एंगल के लिए हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास अगर आप देखें तो जो हमारे पास एंगुलर क्वांटिटीज, लीनियर क्वांटिटीज में यहां तक जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटीज का है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, और एंगुलर वेलोसिटी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा। इसी तरह से वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इधर है एंगुलर चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारे पास दो जो मेन डिफरेंस हैं वो आपके सामने। ये स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं टॉर्क और फोर्स की तरफ। देखें, पहले इनके हम रिलेशंस लिखते हैं कि आपके पास जो फोर्स है F इज इक्वल टू एम ए, और टॉर्क आपके पास होता है टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। यहां से असल जो डिफरेंस है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास फोर्स और टॉर्क बोथ प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। जो फोर्स है ये लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, और जो टॉर्क है ये एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। इट्स मीन बोथ आर एनालॉगस टू ईच अदर बट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन।
दोनों ही हमारे पास एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन फोर्स लीनियर मोशंस के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है और टॉर्क जो है ये एंगुलर मोशंस के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इन दोनों रिलेशंस को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो मास है, इस मास की जगह इस वक्त ये आई ले रहा है, और आई क्या चीज है, एम क्या चीज है, ये हम अब आपको बताते हैं। देखिए बच्चे, हमने मास को कहा था कि ये हमारे पास इनर्शिया है, और जो आपके पास आई जो है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब अब आपने ये पॉइंट माइंड में रखना है कि जिस जिस जगह पर हमारे पास जहां जहां पर मास होगा वहां वहां पर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज कर देना। जो एंगुलर रिलेशंस हम आगे जो आपको बता रहे हैं उसमें जो मेन डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस यही है कि मास इनर्शिया है लीनियर मोशन के अंदर, और एंगुलर मोशन के अंदर इनर्शिया की बजाय वहां पर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब उसकी वजह क्या है उसकी तरफ भी हम आते हैं अभी और आपको बताते हैं। देखिए, एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशन है P इज इक्वल टू mv हमने लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब आपको यहां से क्लियर हो जाएगा कि एक हम इसको इस तरह से लिखेंगे, मास की जगह ले ली है इनर्शिया ने, लीनियर वेलोसिटी की जगह ले ली है एंगुलर वेलोसिटी ने, तो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा के बराबर। इसी तरह से अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म के अंदर इसको हम लिखेंगे जैसे आपके पास मोमेंटम ये वेक्टर है, इधर ये वेलोसिटी वेक्टर है, और ये हो जाएगा आपके पास L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब यहां एक और चीज हमें समझ में आई है कि लीनियर और एंगुलर मोमेंटम में कोई डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस जहां पर प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे पास है इस रेडियस का। तो रेडियस की वजह से यहाँ पे डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर यहाँ पर रेडियस की बात हम ना करें तो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है वो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं दैट इज हाफ mv स्क्वायर। ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, जो आमतौर पर इसको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। तो ये लीनियर मोशंस के अंदर काइनेटिक एनर्जी का हम ये वाला रिलेशन यूज करते हैं, हाफ mv स्क्वायर। अब जब हमने एंगुलर मोशंस के अंदर बात करनी है, मतलब कि एंगुलर काइनेटिक एनर्जी या फिर इसको हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में जो आपने चेंज करना है वो थोड़ा सा ही है, और वो चेंज क्या है, इधर हाफ m। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ से जो हमने डिफरेंस आपको बताया है, इधर हमने जो डिफरेंस आपको बताया कि आपने इसमें जो मास की जगह है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने ले लेनी है, और जो लीनियर क्वांटिटीज हैं उनकी जगह एंगुलर क्वांटिटीज ने ले लेनी है। तो हाफ mv स्क्वायर की बजाय अगर हम रोटेशनल एंगुलर मोशंस के अंदर इसकी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लिखते हैं तो ये आपके पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये बच्चों आपके पास आ गया लीनियर और एंगुलर रिलेशंस और उनमें जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा जब हम किसी भी बॉडी को व्रिल करते हैं, रोटेट करते हैं, एक मिसाल है कि अगर ये हमारे पास एक स्टोन है, यहां से हमने इसको पकड़ा हुआ है, अब इसको हम व्रिल करते हैं, ऐसे सर्कल के अंदर हम इसको घुमाते हैं। तो जब हम इसको सर्कल में घुमाते हैं तो उस सूरत में क्या होता है कि इसका फिक्स्ड एक्सिस होता है। ये जो बॉडी है इसका एक फिक्स्ड एक्सिस होता है, सर्कल में रिवॉल्व करता है। तो उस सूरत में यहाँ पे आपके पास आ जाएगा रेडियस, और इस रेडियस में ये है आपके पास वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अराउंड ये बॉडी रिवॉल्व कर रही है। तो जहां पर हमने लीनियर डिस्टेंस लिखा, ये रिलेशन है s इज इक्वल टू आर थीटा। तो लीनियर डिस्टेंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस रेडियस का आ गया, इसी तरह से v इज इक्वल टू आर ओमेगा तो रेडियस का आ गया, इसी तरह से a इज इक्वल टू आर अल्फा। तो मेन जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो रेडियस का है। मतलब कि अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं, जब इसको
यू सर्कल के अंदर व्रिल कर रहे हैं, ये रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट करते करते अगर इसका एक्सेस फिक्स ना हो, इसको हम छोड़ दें, तो दिस बॉडी विल स्टार्ट टू ट्रांसलेट, तो ये स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगी। उस सूरत में इसका रेडियस नहीं रहेगा, तो खालसन वो लीनियर मोशन बन जाएगी। और अगर उसको हमने किसी पॉइंट के साथ, किसी एक्सिस के साथ उसको फिक्स किया हुआ है, बांधा हुआ है, तो उस सूरत के अंदर क्या होगा कि वहां पर रेडियस इन्वॉल्व हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ मोशंस, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा रिलेशन है कि हमने जो फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, यहां से ये जो हमने यहाँ पे जो चीज सीखी है ये सारी वहां पे क्लियर हो जानी है। यहाँ आप डायरेक्ट विदाउट डेरिवेशन डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि जो जो एंगुलर क्वांटिटीज का एंगुलर लीनियर की जगह जो एंगुलर क्वांटिटीज ने लेनी है, बस आपने वो रिप्लेसमेंट कर देनी है। जैसे ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और टाइम। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो यहाँ ये डिस्टेंस है लीनियर, तो एंगुलर आ जाएगा थीटा ओमेगा IT प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो इसको भी 2 थीटा, पहले अल्फा लिख देते हैं, एक्सेलरेशन अल्फा, और s थीटा दैट इज इक्वल टू ओमेगा f स्क्वायर माइनस ओमेगा I स्क्वायर। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशंस, हमें लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशंस का पता है, लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशंस हमें आती हैं, हम उनको एंगुलर में चेंज करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, वो आपके सामने कि अगर हम चाहते हैं कि लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज, एक क्वांटिटी हम याद कर लें और दूसरी हमें तैयार हो जाए, तो वो आपके सामने है कि आपने किस तरह से इसको तैयार रखना है और कौन सी ऐसे ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से एक रिलेशन आपको याद है, दूसरा आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और बाकी जो आपके फेलोज हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी शेयर करें। मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।